Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So the topic of the day is chapter 1st of Geography class 8, that is resources. Let's begin with the chapter. Now, what is a resource? Yani ki the name of your chapter is resources. So first we will learn about the meaning of resources. Now, what is a resource? Anything on earth which is necessary for human survival and satisfy the human need is called resource. यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है और वो यूज़फुल है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए, एंड विच सेटिस्फाई आर नीड्स. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज. ओके, सो एनीथिंग विच इज़ यूज़फुल for human being or satisfy his needs is called as resource. Okay, now look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. So अगर आप अपने डेली लाइफ में अपने आसपास अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने एनवायरनमेंट में नोटिस करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. What type of resources? The water you drink. ओके, वेन यू आर थर्स्टी दैट मीन्स द वाटर इज़ द रिसोर्स, क्योंकि वो ह्यूमन बींग के यू नो दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that is required for the survival of a human being, because we cannot live without water, right? The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all are resources. यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल है या हमारे नीड्स को जो सेटिस्फाई करती है उनको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज. लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, textbook. Okay, your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. यानी कि जो vegetables जो हम use करते हैं वो भी क्या है, एक resource है. Okay, they have all been used by you, so they have a utility. So children, what is the meaning of utility? यानी कि वो सारी चीज़ें जिनका कोई usage होता है, जिनकी कोई worth या value होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ईट वन बनाना एंड इट सेटिस्फाई आर हंगर, तो बनाना की एक वो यूटिलिटी है, उसका एक यूसेज है कि वो हमारे हंगर को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड, जो भी चीज़ों की जो वैल्यू होती है, जो उसकी वर्थ होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी, और यू कैन से इट्स यूसेज. ओके, नाउ यूटिलिटी और यूजेबिलिटी. ओके, यूटिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस अ रिसोर्स. यानी कि यूटिलिटी क्या होती है, जो एक सब्सटेंस को या एक कोई ऑब्जेक्ट हो या हम कोई थिंग भी कह सकते हैं जो उसको यूज़फुल बनाती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी. ओके, सो रिसोर्स हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिनकी कोई यूटिलिटी है या जिनका कोई यूज़ है या कोई यूसेजेस है. ओके, सो थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. ओके, जिस चीज़ की वैल्यू होगी उसी को हम रिसोर्स कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैगेज है या कोई वेस्ट मटेरियल जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी यूज़. ओके, और जब आप उसी प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को, हम जिसको कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, अगर हम उसको रिसाइकल करके करके कुछ यूज़फुल चीज़ बनाते हैं तो ही हम उसको रिसोर्स कहेंगे. अगर वो यूज़फुल नहीं है तो यू कैन नॉट कॉल इट अ रिसोर्स. लेकिन जब वो चीज़ यूज़फुल बन जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स. ओके, अब रिसोर्सेज क्या होती है, उनकी वैल्यू होती है. क्लियर? सो इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू और वर्थ. ओके, सो रिसोर्सेज की वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा. जैसे आपको मैंने यहाँ पे बैगेज का या वेस्ट मटेरियल का एग्जांपल दिया था कि जिस चीज़ की वैल्यू होगी उसी को हम रिसोर्स कहेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं है हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते. ओके, सो आई होप द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन. Time and technology are the two important factors that can change substances into resources. So time की वजह से और technology की वजह से ही हम क्या करते हैं, resources को create करते हैं. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. पीपल यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम भी एक रिसोर्स है. एक बच्चा जो है वो एजुकेशन लेता है और अपनी लाइफ में अगर वो कोई अच्छा प्रोफेशन चूज़ करता है या वो डॉक्टर बनता है, लॉयर हो गया, पॉलिटिकल लीडर, अगर वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि उसका भी एक यूज़ है, वो भी सोसाइटी के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो दैट इज़ वाई पीपल, हम जो लोग हैं, वी आर ऑल्सो रिसोर्स. ओके, वी आर कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स. ओके,
हमारा भी यूज़ है ना, अगर हम अपनी सोसाइटी को सर्व करते हैं या हमारे आसपास के लोगों को हम सर्व करते हैं, हमारे कुछ डीड्स, हमारे कुछ हम कह सकते हैं एक्शंस अगर किसी के लिए यूज़फुल है, तो हम भी क्या है, रिसोर्स हैं. ओके, सो इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग ने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल फ़ोन, जो टेक्नोलॉजी वो किसने बनाई, ह्यूमन बींग ने बनाई. तो यानी कि जो चीज़ें हमने अपनी नॉलेज से, हमने अपनी डिस्कवरीज के थ्रू चीज़ें क्या की है, इन्वेंट की है. तो दैट इज़ वाई हम खुद एक रिसोर्सेज है और हम बाकी रिसोर्सेज भी हम बनाते हैं. वी आर अ क्रिएटर ऑफ रिसोर्सेज एंड वी आर आवरसेल्फ अ रिसोर्स. ओके, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. ओके, सो एक डिस्कवरी होती है तो उससे बाकी इन्वेंशंस भी होने शुरू हो जाते. जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा नॉर्मल टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, फिर धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं जैसे कि नॉर्मल कीपैड फ़ोन्स आए, उसके बाद में एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए, अब टैबलेट्स आ गए. तो इस तरह से एक डिस्कवरी या एक इन्वेंशन से बाकी फर्दर डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होते हैं. ओके, now, the discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. Okay, so fire की discovery होने से कुकिंग प्रैक्टिस में आ गई. कुकिंग का एक मेथड मिल गया कि फायर की हेल्प से ही या गैस स्टोव की हेल्प से ही हम कुकिंग कर सकते हैं. ठीक है, एंड वाइल द इन्वेंशन ऑफ, और व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, एक सिंपल अगर अर्ली मैन ने अपने लिए एक बुलक कार्ट बनाया तो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ. साइकिल, देन यू कैन से बाइसिकल्स, देन मोटर बाइक्स, देन कार, बसेज, ये सारे धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों का भी क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक इन्वेंशन से क्या होते हैं, फर्दर इन्वेंशंस होते हैं. Okay, the technology to create hydroelectricity. So children, what is hydroelectricity? Hydro means water. तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर से जनरेट करते हैं या वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर के थ्रू बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. सो जो पानी नॉर्मल ऐसे ही फॉल कर रहा था उसको हमने, उसके थ्रू भी हमने क्या बनाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हमने जनरेट किया. तो यानी कि ह्यूमन बींग हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे हैं. ओके, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन बींग अपना टाइम, अभी हमने क्या पढ़ा था, टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्स का क्रिएशन हो रहा है. तो हमने टाइम अपना लगाया, हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी नॉलेज हमने लगाई, अपना जो ह्यूमन बींग का जो ब्रेन है उसके थ्रू हमने क्या किया, इन्वेंशंस किए. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अभी हमने जनरल डिस्कस किया रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, रिसोर्सेज का क्या क्या यूज़ है, इन्वेंशंस क्या होते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज के क्या क्या टाइप्स है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्स. सो सबसे पहले चिल्ड्रन इसमें मेजरली जो आपके रिसोर्सेज है वो टू टाइप्स के हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, सो नेचुरल क्या हो गए, जो नेचुरली अवेलेबल है, जिनमें ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं है. और ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, जिनको ह्यूमन बींग ने बनाया. ओके, सो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएंगे. ओके, नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. देखो, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एयर जो है, ठीक है, एयर प्योरीफायर्स हमारे घर में होता है, लेकिन नेचुरली हम नॉर्मल जो एयर अवेलेबल है हम उसी के थ्रू सर्वाइव करते हैं, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. क्लियर है. या वाटर है, ठीक है, वी हैव एक्वागार्ड, वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने वाटर में चेंजेस कर दिया, उसको कलरफुल बना दिया अपने लिए, नहीं, ऐसा नहीं है. यानी कि वो सारी चीज़ें जो नेचर में अवेलेबल है और जिनमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स. ओके, अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके नेचुरल रिसोर्सेज के, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर नेचुरल रिसोर्स. सो आई रिपीट, रिसोर्सेज which are available by the nature and in which we do not make any changes, we use them as a, or you can say in a raw form. So उन resources को हम क्या बोलते हैं, natural resources. Okay,
नाउ सो चिल्ड्रन नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज है जो वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, देन वी हैड डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी अलग अलग कैटेगरीज में, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का भी आगे सब डिविजन है और ज़्यादा इनका डिविजन्स है. ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड किया है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. ओके, अब इनके डेवलपमेंट और इनके यूज़ के बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्स को फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. 2 इसके ग्रुप्स है. फर्स्ट इज द एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज. ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देन विल डिस्कस पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ एक्चुअल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. These resources are being used in the present. The part of an actual resource which can be developed profitably in future is called as reserve. यानी कि चिल्ड्रन एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल है, जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें नॉलेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उनको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकें. ठीक है, उनको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स. लेकिन जो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता है. हमें बस इतना पता है वो अवेलेबल है, लेकिन वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमको ये चीज़ नहीं पता है. ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको यूज़ कर सकें. ओके, पोटेंशियल नाम से क्लियर है, इन रिसोर्स में पोटेंशियल है, ये अवेलेबल है, लेकिन हमें उनकी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, उनको कैसे यूज़ करना है ये भी हमको नहीं पता है. ओके, सो पोटेंशियल रिसोर्सेज those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. Okay, so those resources जिनकी quantity हमें नहीं पता है and these are not being used, presently ये use नहीं हो रहे हैं. Okay, these resources could be used in the future. हो सकता है वो future में use हो, लेकिन वो presently use नहीं हो रहे, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, potential resources. लेकिन जो presently use हो रहे हैं, जिनकी quantity के बारे में हमको पता है, उनको हम क्या कहेंगे, actual resources. Okay, और वो now one thing also you have to notice, the part of an actual resource which can be developed profitably in future is called as reserve. Okay, so actual resource का ही कुछ part जो अभी तो हमें नहीं पता है, लेकिन हो सकता है वो फ्यूचर में डेवलप होके उसका कुछ यूज़ होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व. ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज 2 टर्म्स. एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअली अवेलेबल है, जिनको हम अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं आपके एक्चुअल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो जिनमें पोटेंशियल है लेकिन हम उनको अभी प्रेजेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमें उनकी क्वांटिटी के बारे में भी पता नहीं है. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ सो फर्दर चिल्ड्रन नेक्स्ट कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है नेचुरल रिसोर्सेज को. सो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक एंड बायोटिक. ओके, सो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग. ओके, वो सारे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग्स है. ठीक है, जैसे कि सन हो गया, एयर हो गया, ये नॉन लिविंग, इनमें कोई लाइफ नहीं है. ओके, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. ओके, सो चिल्ड्रन एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, और बायोटिक वो हो जाएंगे जो लिविंग है, जिनमें लाइफ है. ओके, जैसे कि सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक एंड प्लांट्स, एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. ओके, सो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स, बहुत बेसिक वर्ड्स, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड, यानी कि जिनको वापस से नया बनाया जा सकता है, और रेप्लेनिश्ड क्विकली, या फिर जो जल्दी से फिर से रिक्रिएट हो सकते हैं, वापस से बन सकते हैं ख़त्म होने के बाद में. ओके, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड. ये जो रिसोर्सेज है, देखो रिन्यूएबल मतलब क्या है, जो वापस से न्यू हो सकते हैं, अगेन फिर से यूज़ आ सकते हैं. ओके,
और ये जो है ये अनलिमिटेड है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, ये इनकी लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे जिन पे कोई डिफरेंस नहीं पड़, जैसे आप सन का एग्जांपल लो, सनलाइट आप कितनी भी कंज्यूम कर लो तो आपके बहुत सारा कंज्यूम करने से या सन में पूरे टाइम बैठने से अगर सब लोग सनलाइट को कंज्यूम करते हैं या सनलाइट में रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सनलाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने उसका यूज़ कर लिया। वो नेचुरल है, सनलाइट क्या है, अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो सनलाइट भी क्या है, आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, सो सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर एनर्जी हम कह सकते हैं, और विंड एनर्जी। ओके, जो सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है सोलर एनर्जी, और विंड एनर्जी जो विंड से मिल रही है, तो ये आपके एग्जाम्पल है किसके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। ओके, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। ठीक है, लेकिन अगर आप केयरलेसली किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे या वाटर को आप वेस्ट करेंगे चिल्ड्रन, तो वाटर भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, सॉइल को अगर आप बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ट्रीज़ को कट करेंगे, तो फॉरेस्ट भी हो सकता है ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो किसी भी चीज़ की हम कहते हैं किसी भी चीज़ के वैसे भी एक्सेसिव यूज़, कंजम्पशन हम कह सकते हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज ये रिन्यूएबल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको वेस्ट करेंगे। ओके, वी हैव टू सेव देम। ओके, नाउ सो नेक्स्ट हमारा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि रिन्यू नहीं हो सकते, रिक्रिएट नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये लिमिटेड स्टॉक में है। ओके, वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रेप्लेनिश्ड। ओके, सो अगर एक बार इनका स्टॉक खत्म हो गया तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे दोबारा से बनने में या दोबारा से प्रेजेंट होने में। ओके, अब आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ अब चिल्ड्रन फर्दर एक और कैटेगरी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटस, कहते हैं हम इसको। यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, और हम सेकेंड आपका है आपका लोकलाइज्ड। ओके, सो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्यूटस। ओके, सो वो रिसोर्सेज जो हर जगह अवेलेबल होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटस। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड, यानी कि वो रिसोर्सेज जो सर्टन प्लेसेस पे हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो कहीं कहीं जगह पे अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स। जैसे कि कॉपर, आयरन ओर, ऐसा नहीं है कि आपने आप जहाँ रह रहे वहाँ पे आपने डिग करना शुरू किया तो उसमें से आयरन निकल गया। नो, आयरन हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो अपनी लोकेशन की जोग्राफिकल सिचुएशन जो है हर जगह अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अवेलेबल है। ठीक है, सो वो सारे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर या किसी सर्टन प्लेस पे मिलते हैं उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि कॉपर और आयरन। और वो रिसोर्सेज जो हर जगह अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस। ओके, so children, so that was the division, or you can say classification of natural resources on different perspectives. Okay, so अब हम second type of resource पढ़ेंगे, that is the human resources. Okay children, so नाम से ही clear हो रहा है human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have a knowledge, skill and the technology to do so. Okay children, जैसे कि wood का अगर हम example लें तो forest में wood available है, ठीक है, तो वो raw form में, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उस रॉ वुड को फर्नीचर, उसको चेंज करता है और उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक कॉटन का जो प्लांट है, कॉटन एज अ प्लांट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो ह्यूमन बीइंग उसी कॉटन को पहले अपने क्लोथ में चेंज करता है और उसी क्लोथ से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो है उसको बनाता है। ठीक है, सो ये इस तरह से ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक रिसोर्स क्रिएटर है। ठीक है, उसके वो ही बेस्ट यूज़ कर सकता है, नेचर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनको रिसोर्स बना सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तभी तो हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन दिस अर्थ, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन बींग्स दे हैव ब्रेन्स। ओके, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, स्किल है और उसके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो किसी भी नेचुरल चीज़ को एक
ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सकता है. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. दैट इज़ वाई देखो, हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अपने आप में रिसोर्सेज है, वो कोई दूसरे रिसोर्स नहीं बना सकते. लेकिन हम जो ह्यूमन बींग है, हम खुद भी एक रिसोर्सेज है, और हम बाकी नए रिसोर्सेज को भी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. दैट इज़ वाई हम एक स्पेशल रिसोर्सेज है. ओके, सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. तो हम जो ह्यूमन बींग है, हम क्या है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज है. ओके, सो एजुकेशन एंड हेल्थ. अभी हमने क्या डिस्कस किया था, एजुकेशन से ही हम जो है अपने आप को रिसोर्स बनाते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. ओके, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से शायद स्टडीज़ करेंगे. अगर आप अच्छे से स्टडीज़ करेंगे तो आप लाइफ में कुछ बनेंगे, सोसाइटी को लेके या कंट्री के टुवर्ड्स कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे. लेकिन अगर आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, आपको मतलब अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई बीमारी रहेगी या आप हेल्दी नहीं है, तो आप कुछ भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अपने फैमिली और सोसाइटी के टूवर्ड्स. ओके, सो दैट इज़ वाई हम क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ की वजह से ही क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है. ओके, सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स so that they are able to create more resources is called as an human resource development. Okay, so जब एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को एजुकेट करके, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, जब अपने आप को वो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए जब वो यूज़फुल बनाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन बीइंग खुद भी क्या है, एक रिसोर्सेज है. और जब ह्यूमन बीइंग एजुकेशन के थ्रू या हेल्थ के थ्रू अपने आप को यूज़फुल बनाता है टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स हिज एनवायरनमेंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, now we have to discuss about the conservation of resources. So अभी हमने resources के बारे में पढ़ा, उनके types के बारे में पढ़ा, लेकिन हमें अब उसके conservation के बारे में जानना है कि क्यों हमें resources को conserve करना चाहिए, क्यों हमें उन्हें preserve करना चाहिए. Okay, so conservation of resources. All the resources should be used wisely. कोई भी रिसोर्स जो है हमें उसको वाइजली यानी कि इकोनॉमिकली सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. जितनी ज़रूरत है उतना ही उसका कंजम्पशन करना चाहिए. अदरवाइज़ वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. ओके, सो नॉट ओनली डू वी नीड टू एसेस रिसोर्सेज बट वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व देम. सो ना सिर्फ हम रिसोर्सेज का सिर्फ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनको प्रिजर्व भी करना चाहिए ताकि वो हमेशा हमारे लिए यूज़फुल है. फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, अगर हम वाटर हमें पता है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर हम वाटर को वेस्ट करेंगे या उसको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले जनरेशन में हो सकता है हमको वाटर, आगे आने वाले जो जनरेशन उनको हो सकता है वाटर ना मिले, या ट्रीज़ को हम कट कर देंगे, फॉरेस्ट हम कट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में फॉरेस्ट खत्म हो जाए. और आप सोचिए अगर फॉरेस्ट खत्म हो गए तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसको कौन कंज्यूम करेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, बट वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व देम, प्रोटेक्ट देम एंड अवॉइड वेस्टेज. तो हमें उनको वेस्ट नहीं करना है, जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करें, बाकी आप उसको काम नहीं आ रहा है यूज़ ना करें, उसको वेस्ट ना करें. ओके, अवॉइड करना है उनका वेस्टेज. ओके, द वाइज यूज़. चिल्ड्रन, वाइज का मतलब वाइज वर्ड बना है आपका विजडम. ठीक है, सो हम कह सकते हैं विजडम हमें अपने ब्रेन का यूज़ करना चाहिए वाइजली, जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको यूज़ करना चाहिए. ओके, सो द वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग मिसयूज़ इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना और उनका मिसयूज़ नहीं करना और उनको वेस्ट नहीं करना. ओके, सो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज.
Okay, therefore balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called as sustainable development. So children, एक sustainable development एक concept है, एक process है जिसका मतलब क्या होता है कि हमें अपने जो हमारे पास available resources है हमको उनको इस तरीके से यूज़ करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आए, हमें उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फॉरेस्ट को कट करेंगे या आप एनिमल्स का हंट करेंगे, एनिमल्स अगर एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाएंगे तो फ्यूचर जो जनरेशन्स होंगी उनको एनिमल रियल लाइफ में देखने को नहीं मिला, फिर वो बुक्स में देखेंगे अच्छा लायन ऐसा होता था, टाइगर ऐसा होता था. तो दैट इज़ वाई क्या है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से सेव करना है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो भी इस चीज़ का यूज़ कर सके, वो भी इससे बेनिफिट ले सके. ओके, सो इसी प्रोसेस को जब हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा के रखें, उसको प्रिजर्व करें, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेन करना यानी कि प्रिजर्व करना, रोक के रखना, ओके, प्रोटेक्ट करना. क्लियर? नाउ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिमांड फॉर मटेरियल गुड्स. देखो पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है चिल्ड्रन. सो आपने देखा होगा कई बार सिटीज़ के बाहर वाले जो एरियाज़ है जहाँ पे जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी लोग, क्योंकि पॉपुलेशन सिटीज़ में बढ़ गई है, अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो शहर के बाद, सिटीज़ के बाहर जहाँ पे जंगल या फॉरेस्ट वाला एरिया, वहाँ पर वो फॉरेस्ट कट करके अपने हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब सबको रिसोर्सेज चाहिए. ठीक है, डिमांड भी राइज हो रही है मटीरियल गुड्स के लिए. एंड कंफर्ट्स हैव ऑलरेडी कॉज डिप्लीशन. डिप्लीशन मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, कम होना. ओके, एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, सो दैट इज़ वाई क्या हो रहा है, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की को जो डिमांड, जो चीज़ें हमारे काम की जो चीज़ें हैं उसकी क्या होगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी मटेरियल गुड्स की. तो उस वजह से क्या होगा, हमारे नेचर को काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा. जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि डेवलपमेंट जब होता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहते हैं, जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इंडस्ट्री आपको पता ही यूजुअली सिटीज़ से आउट ऑफ सिटी सेटअप होती है. तो जब वो सेटअप करेंगे तो वो सिंपल सी बात है कि वो जो फॉरेस्ट एरिया है उसको वो क्या कर देंगे, कट कर देंगे, वहाँ पर अपने इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगे, सेटअप करेंगे. तो इससे क्या हो रहा है, नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़ ओनली नेचुरल कैलामिटीज़ है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, फ्लड से, ये हमारी वजह से ही आती है, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत मिजरेबली हम उनको यूज़ कर रहे हैं, हम उनका वेस्ट भी कर रहे हैं, हम नेचर को ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको लिमिटेड यूज़ नहीं कर रहे हैं. ओके, सो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डिमांड राइज होगी, और डिमांड राइज होगी तो क्या होगा, नेचर हमारा डिस्टर्ब होगा. ओके, और वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो कम या ख़त्म होते जाएंगे. ओके, so certain species of plants, birds and animals have become extinct. extinct का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना. अगर हमने अपने प्लांट्स को, बर्ड्स को और एनिमल्स को अगर हमने उनको प्रिजर्व नहीं किया, या हमने बर्ड्स और एनिमल्स की हंटिंग की, तो जो एनिमल्स अभी अवेलेबल है, हो सकता है वो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं हो, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए. ओके, द क्वालिटी ऑफ एयर, water and land has been affected badly because of the population. So children, जो quality of air, एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है, कैसे, क्योंकि आपको पता ही है आजकल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, सबके पास अपना ओन व्हीकल होता है, तो सबके पास अपना ओन व्हीकल होगा. अगर लोग अपना खुद का व्हीकल यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होगा. इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा. वाटर, कई बार आपने देखा होगा लोग अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है, या जो इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको वो कई बार वाटर में क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं. ओके, और इस तरीके से लैंड को भी हम अफेक्ट करते हैं, या फिर हमने कहीं पे कोई लैंड पे कचरा, बहुत सारा जो बैगेज है या वेस्ट मटेरियल अपना वहाँ पे डाल देते, तो उससे क्या हो रही है, लैंड की क्वालिटी भी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है. ओके, सो हमारी वजह से, बिकॉज ऑफ ह्यूमन, बिकॉज ऑफ, यू कैन से बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, जो एयर की जो क्वालिटी है, या जो वाटर की क्वालिटी है, जो लैंड की जो क्वालिटी है, वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है. ठीक है, सो मिसयूज एंड ओवर यूज. मिसयूज करना, ओके, ओवर यूज़ करना ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल ह्यूमन ग्रीड. ओके, सो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो क्या कर रही है, वो ओवर यूज़ कर रही है रिसोर्सेज का. ठीक है, ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन बीइंग, उनकी जो ग्रीड है उसको हम कह सकते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम
अपने आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है, हम कह सकते हैं इट इज़ डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो. ओके, टुडे मैनकाइंड्स वेरी ओन एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट. अगर हमने इसी तरीके से कंटिन्यूसली नेचुरल रिसोर्स का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अपने आसपास को जो एनवायरनमेंट है, एयर जो है या वाटर जो है, वो लैंड, अगर हमने उनको ख़राब किया तो हमारा भी यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एयर पोल्यूशन करते हैं तो उससे क्या होगा, फिर हमें जो हम कह सकते हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर है, फिर हमें बैड क्वालिटी ऑफ वाटर को कंज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, फिर अगर एयर जो है, फिर हमें हार्मफुल जो एयर जो है, या फिर हम कह सकते हैं पोल्यूशन जो है, हम कहीं ना कहीं पोल्यूशन को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, हमारे लंग्स में भी वो जो बैड क्वालिटी ऑफ एयर है वो जाएगी. ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमारे एक्टिविटीज़ से हमें ही हार्म होने वाला है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, और यू कैन से दैट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द रिसोर्सेज. ओके, सो उसकी वजह से क्या हुआ है, ह्यूमन सोसाइटी जो है या ह्यूमन बीइंग जो है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो भी क्या है, थ्रेट में है. तो दैट इज़ वाई ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखें, वाटर को. तभी आपने देखा हो गवर्नमेंट क्यों इतना ज़्यादा रेडियो में प्रोपोगेंडा करती है कि पानी बचाइए, ठीक है, पौधे लगाइए, प्लांटेशन करो, वाटर को कंजर्व करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ. क्यों कहती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है ये ख़त्म हो जाए. ओके, सो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट रेस्ट ऑन आर एबिलिटी टू कंजर्व आर रिसोर्सेज. यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी जो एबिलिटी है, यानी कि हमारी जो क्वालिटी है या हमारी जो कैपेसिटी है कि हम रिसोर्सेज को बचाएं, उसी पे डिपेंड करती है. अगर हम आज रिसोर्सेज को बचाएंगे तो ही हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाएगा. कैसे हम बचाएंगे रिसोर्सेज को? बाय अवॉइडिंग फर्दर डैमेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया नेचर को, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्यूचर में डैमेज को कम करना है, या हमें ये प्लेज लेना है कि हम फ्यूचर में जितना हो सके रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, so by avoiding further damage to the environment and to preserve the vast diversity on the earth. so हमारे अर्थ पे जो वास्ट डाइवर्सिटी है, यानी कि डाइवर्स, और यू कैन से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स जो है, सो इनको भी हम क्या कर पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे. ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ, इन दिस इमेज यू कैन सी दिस बॉय, ही इज़ switching off the फैंस और लाइट्स टू कंजर्व, और यू कैन से टू प्रिजर्व द इलेक्ट्रिसिटी. देन बच्चे यहाँ पे वाटर को कंजर्व कर रहे हैं. ठीक है, देन ये वेस्ट जो चीज़ें हैं उनसे वो कुछ रिसाइकिल करके कुछ नई चीज़ बना रहे हैं. ठीक है, सो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें. ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग टू यू and I hope you have understand this whole chapter. So that is all for today's class. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel if you are new on my channel. I will meet you in the next interesting video. Till then, bye. Take care.